तो गाइस कैसे हैं आप सब। मैं वीरेंद्र रुद्राक्ष एम्पायर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रुद्राक्ष एम्पायर पर। और आज हम लोग खड़े हैं अंबिका फ्लोरेंस पार्क के अंदर। और ये जो प्रोजेक्ट है ये PR7 जिसको हम एयरपोर्ट रोड के नाम से भी जानते हैं, तो उस लोकेशन के ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं। और इस प्रोजेक्ट के बारे में सबसे जो ख़ास बात ये है, इसकी लोकेशन है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है और वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो ये आपका न्यू चंडीगढ़ में हाई राइज अपार्टमेंट्स में सबसे पहले डिलीवरी कर रहा है। और अपनी कमिटमेंट के हिसाब से इन्होंने अपनी हर एक कमिटमेंट को पूरा भी करा है और पोजीशन भी टाइमली दिया है। इनफैक्ट अगर कुछ लोग कंप्लेंट करेंगे कि ठीक है यार हमें पोजीशन तो टाइम से पहले भी मिला है, तो वो जो कंप्लेंट है वो कॉम्प्लीमेंट में हमारे लिए तब्दील होती जा रही है। तो मैं यहाँ पर आपका स्वागत करूँगा मिस्टर साहिल जी का, जो कि हमें प्रोजेक्ट एक्सप्लेन भी करेंगे एक बार और बताएंगे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हम क्यों करें और यहाँ पर लेने का फ़ायदा क्या है। प्लीज़। हेलो व्यूअर्स, हमारा जैसे वीरेंद्र जी ने आपको बताया प्रोजेक्ट जो है दैट इज़ इन 10.5 एकर्स और ये पहला प्रोजेक्ट है न्यू चंडीगढ़ का हाई राइज में जो टाइमली डिलीवर हुआ है। फैमिलीज़ ऑलरेडी 50 के करीब फैमिलीज़ रह रही हैं आज की डेट में एंड वी हैव गिवन रफली अराउंड 90 पोजीशंस। फैमिलीज़ आर हैप्पीली स्टेइंग। हमने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी उनके लिए दे दी हैं। तो हम सबसे पहले एक मॉडल के ऊपर ओवरव्यू लेंगे, देन विल गो विद द कंस्ट्रक्शन एंड ऑल। यहाँ पर ना मैं एक बात कहूँगा कि मतलब मेरे कुछ ऐसे भी क्लाइंट थे जो कि मतलब आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों की मतलब जब ये प्रोजेक्ट उन्होंने इसमें बुकिंग करी थी तो ये एक मतलब कंपनी के लिए कॉम्प्लीमेंट है कि वो क्या कहते थे कि कंपनी वालों को हमें बोलते थे फ़ोन करके कि वीरेंद्र कंपनी को बोलो कि कंस्ट्रक्शन थोड़ी स्लो करे, क्योंकि हम जब भी उठते हैं एक फ्लोर ऊपर चढ़ जाता है। तो ये अपडेट्स हैं मतलब, और ये कॉम्प्लीमेंट है कंपनी के फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। तो साइज अब हम लोग देखने जा रहे हैं अंबिका फ्लोरेंस पार्क। ये उसका एक एग्जैक्ट मॉडल है, उसी का रेप्लिकेशन है जो हम पीछे बना कर दे रहे हैं। तो अभी मैं आपको वे बाय वे आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एग्जैक्टली प्रोजेक्ट क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या अपार्टमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो बेसिकली जो हमारी टाउनशिप है वो है 10.5 एकड़। ये जो पूरा 10.5 एकड़ का आप लैंड पैच देख रहे हो, इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो टावर्स आएंगे दैट इज़ 9, जो कि G+18 और G+15 स्टोरेज है। ग्राउंड पे भी फ्लैट रहेगा एंड देयर आर 18 फ्लोर्स और 15 फ्लोर्स अबव। जो हमारी एंट्री है दैट इज़ फ्रॉम अ 200 फीट वाइड सेक्टर रोड, जिसपे हमारा 440 फुट का फ्रंट आ जाता है। यहाँ से एंटर करने के बाद ये जो पार्ट आप फ्रंट में देख रहे हो, दिस इज़ द कमर्शियल एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ पे कंपनी की प्लानिंग है अभी यहाँ पे शोरूम्स लेके आने। सेकेंड एंट्रेंस जो रहेगी दैट इज़ फॉर द रेजिडेंशियल एरिया। यहाँ से आपका रहायशी इलाका शुरू होता है। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है इस प्रोजेक्ट का दैट इज कि इस पूरे एंटायर एरिया के नीचे यू हैव गॉट अ सिंगल बेसमेंट ओनली फॉर द पार्किंग पर्पसेस। ये पूरी बेसमेंट का बेनिफिट क्या है, अगर आप अकेले आ रहे हैं आप सीधा बेसमेंट में जा सकते हो, वहाँ पे आपको गाड़ी की पार्किंग मिलेगी, वहीं से आप लिफ्ट या स्टेयरकेस लेके अपने फ्लोर पे आ जाते हैं। नाउ लेट्स सपोज अगर आप किसी के साथ आ रहे हैं तो व्हाट वी हैव डन, हमने एक पेरिफेरल रोड दिया है बाउंड्री वॉल के साथ साथ। हर टावर का अपना एक ड्रॉप ऑफ पॉइंट रहेगा जो यहाँ पे आप 3 नंबर से डिनोटेड देख सकते हो। और हर टावर की एंट्री पे एक आपको लग्जरी लॉबी मिलेगी जहाँ पे आपका इंटरकॉम फैसिलिटी, गार्ड्स और सोफाज वगैरह प्लेस्ड होंगे। तो इट वाज लाइक दैट कि आपको एक 5 स्टार की फील है। ये जो टोटल नंबर ऑफ टावर्स हैं इसमें मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। द टावर्स आर इन 80% ओपन एरियाज। जो आपकी टावर की कंस्ट्रक्शन है दैट इज ओनली इन 20%। तो हमारे पास 80% के आसपास का ओपन एरिया रहेगा, जिसमें हमने हर एज ग्रुप को बाइफरकेट किया हुआ है। बच्चों के 4 थीम बेस्ड पार्क्स हैं, 15,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, 2 स्विमिंग पूल्स, देयर आर डिफरेंट स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़, जैसे कि आपका लॉन टेनिस कोर्ट रहेगा, बैडमिंटन कोर्ट्स हैं 2 हमारे पास, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट है जो ऑलरेडी बन चुका है, देन वी हैव अ क्रिकेट प्रैक्टिस विद बॉलिंग मशीन। अब अगर हम ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं तो ये तो 3 टावर्स आप देख रहे हो इधर प्रिमरोज, ये हमारे फर्स्ट फेज के प्रोजेक्ट में है। दीज आर रेडी टू मूव इन, जिसमें हमारे पास कुछ छोटे ऑप्शन है लाइक 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स। These are ready to move in apartments। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं दैट इज ऑर्किड। जो ऑर्किड टावर है वो ये वाले आएंगे बिल्कुल फ्रंट में। इसमें हमारे पास थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट है, जैसे कि 3+ सर्वेंट एंड 4+ सर्वेंट। द पोजेशन टाइम इज इन 6 months। बाय दिसंबर हम इसके पोजेशंस आपके दे देंगे। स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं और इनका जो पेमेंट प्लान रहेगा दैट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। 50% पेमेंट आपने अभी करनी है विद इन 2 months और 50% ऑन पोजेशन। दिस इज़ द सेकेंड फेज। इसके बाद हमारा थर्ड फेज आता है जो कि ये एस्टर टावर्स है। थर्ड फेज पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस मिडल है, जैसे कि
3+ स्टोर एंड 3+ सर्वेंट, जिनका पोजेशन टाइमिंग 1 से 1.5 साल का रहेगा विद 40-30-30 पेमेंट ऑप्शन, जो कि आप अभी देख पा रहे हैं। एंड द लास्ट जो हमारा एक लग्जरी सेगमेंट का टावर रहेगा, दैट इज पिटूनिया, जो आपके सामने अभी आ रहा है, जिसके नीचे क्लब हाउस है। G+14 स्टोरेज बिल्डिंग है और इसमें ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर पे क्लब हाउस, रेस्ट आपके फ्लैट्स रहेंगे विच आर लग्जरी इन द सेंस आपको सिर्फ इसमें अपना मूवेबल फर्नीचर और अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेके आने, रेस्ट एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। ओनली 26 एक्सक्लूसिव यूनिट्स, और इसमें हमारे पास कंसियाज सर्विस, इटालियन मार्बल काइंड ऑफ थिंग्स, आपके पूरी स्पेसिफिकेशन जो है वो रिच रहेगी। तो ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट था। इसके साथ साथ अभी हम एक्चुअल साइट भी देखेंगे और साथ में जो डेवलपमेंट अभी हमने करी है जो फर्स्ट फेज़ के लिए, वो भी हम एक बार देखेंगे। गाइस, ये है आपकी मेन एंट्रेंस, जो कि आपकी अंबिका फ्लोरेंस पार्क के लिए रेजिडेंशियल के लिए जो एंट्रेंस रहेगी वो आपकी एज इट इज़ सेम टू सेम यहाँ से ऐसी रहेगी। और आप देखेंगे कि यहाँ पर सिक्योरिटी आपकी प्रॉपर जो है वो लगी हुई है, और आप विदाउट परमिशन यहाँ से आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं। विदाउट आपको अंदर जाने के लिए आपको परमिशन लेनी ही पड़ेगी। और सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी मतलब रेजिडेंसेस वगैरह शिफ्ट हो चुकी हैं, गाड़ियाँ उनकी लगी हुई हैं। तो ये रेजिडेंसेस की ही आपकी गाड़ियाँ हैं और यहाँ पर लोग ऑलरेडी रह रहे हैं गाइस। तो गाइज़, इस वक्त हम लोग खड़े हैं अंबिका फ्लोरेंस पार्क की एक्चुअल साइट के ऊपर। अभी साहिल जी ने हमें बताया कि इस प्रोजेक्ट में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और आपको जैसे कि उन्होंने बताया होगा कि यहाँ पर फैमिलीज़ वगैरह भी काफ़ी शिफ्ट हो चुकी है। तो गाइज़, आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी फैमिलीज़ ने शिफ्ट होना शुरू कर दिया है, और कंपनी अपनी कमिटमेंट के हिसाब से जो है आपको एमिनिटीज़ लगातार देने में लगी हुई है। जहाँ पर उन्होंने जो फैसिलिटीज़ देने का प्रॉमिस किया था, तो वो सारे के सारे प्रॉमिसेस कंपनी आज की डेट में आपसे कंप्लीट कर रही है। तो गाइज़, आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको मतलब हर एक तरह की वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने की कंपनी अपनी कमिटमेंट के हिसाब से कोशिश करती जा रही है, और वो फिनिश भी कर रही है उस चीज़ को, अपने काम को। तो सामने की तरफ आप देखेंगे कि ये इनका पिटूनिया का टावर है, जो कि सबसे आइकनिक टावर में से एक माना जाता है। और इसके अंदर कंपनी आपको क्लब हाउस की जो फैसिलिटी देने की बात करती है, तो इसके अंदर हमारे क्लब हाउस आ जाएगा, जो कि आपका 15-16 हज़ार स्क्वायर फीट के आसपास का इसका एरिया है। और ये इस तरफ आपका जो है बेसमेंट का एरिया आ जाता है, जो कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि 10.5 एकड़ की टाउनशिप है, तो हमारी जो कार पार्किंग है वो भी 10.5 एकड़ की अंडरग्राउंड ही रहने वाली है। आपको हर एक टावर के नीचे आपकी डेडिकेटेड कार पार्किंग मिल जाती है। जगह जगह पर कंपनी ने यहाँ पर आपके लिए प्ले एरियाज़, बच्चों के लिए प्ले एरियाज़ वगैरह बनाए हैं। पूरा का पूरा एरिया जो है ग्रीन इन्होंने मेंटेन करके रखना शुरू कर दिया है अभी से, और जॉगिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक वगैरह इन्होंने बनाना ऑलरेडी शुरू कर दिया। तो गाइस, ये सामने की तरफ आप देखेंगे तो ये आपका जो है अपना किड्स प्ले जोन आ जाता है। तो यहाँ पर आप अपने बच्चों को यहाँ पर ला करके उनके साथ खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और ये ऑलरेडी मतलब जो है आप फैमिलीज़ की जैसे हम लोग बात कर रहे थे, तो फैमिलीज़ दोस्तों शिफ्ट होना शुरू हो गई हैं। अभी कम से कम इस फ्लैट के अंदर अभी जैसे कि एज़ पर माई नॉलेज यहाँ पर आपकी 30 से 35 फैमिलीज़ जो है वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी हैं। और रही बात सर कंस्ट्रक्शन अपडेट की, तो आप सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन भी इनकी जो है वो साथ के साथ चल रही है। और आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन का जो मतलब एस्टर ए और एस्टर बी टावर वगैरह जो हैं वो सारे के सारे अभी आपके किस कंस्ट्रक्शन स्टेज के ऊपर है। और ये सामने की तरफ आप पिटूनिया की भी कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि ये भी आपका बहुत जल्दी आपको बन करके तैयार मिलेगा। तो गाइस, मतलब अभी हम लोग अंबिका का जो फ्लोरेंस पार्क का जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शंस मिलनी शुरू हो जाती हैं 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK और पेंट हाउसेस, डुप्लेक्सेस वगैरह सारी की सारी ऑप्शंस इसमें हमें मिल जाती हैं। और ओपननेस अगर आप देखेंगे इस प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट की ओपननेस बहुत है। यहाँ पर आप पाएंगे कि मतलब आपको यहाँ पर एक घुटन महसूस नहीं होती है। 10.5 एकड़ की टाउनशिप है, और 10.5 एकड़ की टाउनशिप में हमने सिर्फ और सिर्फ 20% ही कवर करा है। 80% जो एरिया है हमारा, वो 80% का एरिया हमने जो है ओपन छोड़ा हुआ है यहाँ पर। तो जगह जगह पर हम लोग जो है अपने कमिटमेंट के हिसाब से एरियाज़ वगैरह डेवलप करते जा रहे हैं। गजीबोज बन रहे हैं, स्विमिंग पूल आपका बन करके लगभग तैयार है। हम जब नेक्स्ट विज़िट करेंगे तो हमारा स्विमिंग पूल भी आपका जो है बन करके रेडी हो चुका होगा। तो गाइज़,
ये था आपका एक ओवरव्यू जो कि हमने अभी फ्लोरेंस पार्क के अंदर का एक टूर किया है। अब हम चलते हैं इसके किसी फ्लैट के ऊपर और देखते हैं कि हमें एक्चुअल में कंपनी क्या फ़्लैट दे रही है। जैसा कंपनी ने कमिट किया था वैसा हमें कुछ मिल भी रहा है या फिर हम लोग उस बारे में सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एक बार हम इसका सैम्पल फ्लैट देखेंगे कि क्या साइज़ है हमारे सैम्पल फ्लैट का और एक्चुअल में जो कंपनी हमसे कमिटमेंट करती है उसमें से हमें कितना % हमें दे रही है। तो साइज प्लीज़। तो बेसिकली अभी जो हम खड़े हैं दैट इज़ इन ऑर्किड टावर, जो हमारे सेकंड फेज के प्रोडक्ट है। इसमें मेरे पास 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट एंड 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट के फ्लैट्स हैं, स्पेशियस फ्लैट्स हैं। सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इनका पोजेशन टाइम जो है दैट इज 6 मंथ्स और 50-50 का आपको पेमेंट ऑप्शन मिलेगा। 50% अभी, 50% एट पोजेशन। बाय डिसम्बर विल बी गिविंग यू द पोजेशंस। तो अभी हम खड़े हैं उसी फ्लैट के सामने और इस एरिया में बेसिकली इस टावर में क्या है कि आपके एक फ्लोर पे 4 ही यूनिट्स रहेंगे, 2 3 प्लस सर्वेंट एंड 2 4 प्लस सर्वेंट। 3 लिफ्ट्स रहेंगी आपकी, जिसमें से 2 पैसेंजर और एक सर्विस लिफ्ट रहेगी एंड 2 स्टेयरकेसेस। अभी जो हम फ्लैट देखेंगे दैट इज बेसिकली 4 प्लस सर्वेंट अपार्टमेंट, जिसका टोटल सुपर एरिया है 2545 स्क्वायर फीट। 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट के साथ एक सबसे अच्छी चीज क्या है कि उसको एक प्राइवेट एंट्रेंस मिल जाती है और आपकी मेन एंट्रेंस से पहले आपको मिल जाएगा एक सर्वेंट रूम जो कि काफी स्पेशियस है। जस्ट हैव अ लुक। काफी खुला डुला आपको सर्वेंट अपार्टमेंट मिल जाता है, इसके साथ सर्वेंट रूम मिल जाता है। इसके साथ आपका वॉशरूम अटैच रहेगा। यहाँ पे मैं एक चीज नोट करना चाहूंगा आपके साथ, शेयर करना चाहूंगा आपके साथ कि जो वॉशरूम फिटिंग्स है वो रहेगी रोका और अमेरिकन स्टैंडर्ड की। 8 साल की हम वारंटी देंगे और इसकी जो बैल्कनी है वो आपको कनेक्ट करेगी डायरेक्टली इन द किचन। सो इफ यू आर नॉट इन द होम तो आपका सर्वेंट जो है वो बाहर ही है, यू कैन लॉक दिस डोर डाउन। इसी के साथ हमारी मेन एंट्रेंस शुरू होती है यहाँ से। जैसे आप एंटर करेंगे यू विल बी गेटिंग अ स्पेशियस लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि ये जो फ्लैट है दिस इज एन एक्चुअल फ्लैट जैसा हमने प्रोवाइड करना, नॉट अ सैंपल। इस फ्लैट में सिर्फ कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे छोड़ देनी है, लाइक योर फैन लाइटिंग एंड एसी, दैट इज अप टू योर चॉइस, आप किस तरीके की लाइटिंग करते हो। तो स्पेशियस लिविंग एंड डाइनिंग एरिया मिल रहा है, इसमें हम आपको फॉल सीलिंग करके देते हैं और 4 फीट की बालकनी इसके साथ अटैच रहेगी। और ये बैल्कनी आपकी कनेक्ट हो जाती है गेस्ट रूम के साथ और वहां पे जाके ये बालकनी की विड्थ हो जाएगी 8 फीट। इट्स क्वाइट अ स्पेशियस बैल्कनी। यहाँ पे बड़ा अच्छा आप ओपन गार्डन टाइप बना सकते हैं, यू कैन हैव अ प्राइवेट स्विंग ओवर हेयर। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट के साथ ये पूरा का पूरा एरिया आपका ग्रीन रहेगा। ये जो अभी आप काम देख रहे हो दिस इज बेसिकली द बेसमेंट वर्क गोइंग ऑन और सामने बिल्कुल क्लब हाउस है और स्विमिंग पूल का काम भी आप देख सकते हैं। सर जी अगर हम उसमें से कुछ बुक करना चाहें तो अवेलेबिलिटीज कहाँ मिल सकती हैं? वी हैव सर्टेन अवेलेबिलिटीज विद अस। जैसे अगर किसी क्लाइंट की पर्टिकुलर चॉइस नीचे के फ्लोर्स की तो वी डू हैव सिंगल फ्लोर अवेलेबल ऑन ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद 6th फ्लोर की इन्वेंट्री मिल जाएगी। कोई हायर फ्लोर्स का शौकीन है तो उसके पास मेरे पास 10th या उससे ऊपर के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट रूम जो अटैच हो रहा था आपके लिविंग डाइनिंग के साथ, दैट वाज द गेस्ट रूम। इस रूम का साइज रहेगा 11x15 और इसके साथ जो वॉशरूम है वो अटैच है। वॉशरूम जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था, वॉशरूम फिटिंग्स विल बी ऑफ रोका और अमेरिकन स्टैंडर्ड। एज इट इज आपको वॉशरूम्स मिलेंगे इनबिल्ट फ्लश टैंक के साथ, ग्रेनाइट स्लैब के साथ, वॉश बेसिन मिरर हम लगा के दे रहे हैं। और ये वॉशरूम हमारे पाउडर रूम की तरह भी यूटिलाइज होगा जो कि लिविंग एंड डाइनिंग एरिया को कनेक्ट होगा। सो विद द डाइनिंग एरिया वी हैव अ स्पेशियस किचन। इस किचन का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि यू गेट अ डेडिकेटेड वर्किंग स्टेशन ओवर हियर और आपका वॉशिंग स्टेशन अलग से रहेगा जिसमें हम आपको डबल सिंक टैप विद फॉसेट प्रोवाइड कर रहे हैं। किचन हमारी मॉड्यूलर रहेगी विद हेटिंग और इक्विवेलेंट फिटिंग्स के साथ। एज इट इज जैसा आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको चिमनी का पॉइंट, रेफ्रिजरेटर का स्पेस और जैसे हम सर्वेंट रूम में देख रहे थे, ये जो बैल्कनी है किचन के साथ, दिस विल कनेक्ट टू द सर्वेंट रूम डायरेक्टली।
जैसे हमारा किचन के बिल्कुल साथ ही डाइनिंग एरिया आ जाता है, तो डाइनिंग एरिया के साथ हमने एक कटआउट दिया है। इसको आप कैसे यूटिलाइज करना चाहते हो, पर्टिकुलर चॉइस आपकी रहेगी, बिकॉज इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। लाइक कोई डेडिकेटेड मंदिर बन सकता है इसके अंदर, देन वी कैन हैव अ क्रॉकरी कैबिनेट, और किसी को बार एरिया की स्पेशलिटी चाहिए तो यहाँ पर बार एरिया बड़ा अच्छा बन सकता है। तो मूविंग फर्दर, अब जो सेकेंड रूम आएगा वो ये अगेन 11x15 जो साइज है इसका, डेडिकेटेड कैबिनेट स्पेस इसके अंदर दिया गया है। वॉशरूम अटैच रहेगा विद सिमिलर स्पेसिफिकेशन जो मैंने आपको पिछले वॉशरूम में दिखाई थी। और ये रूम भी हमारा बालकनी के साथ अटैच है। बालकनी आपके हर रूम के साथ रहेगी, आप किसी भी साइज में जाते हो अंबिका फ्लोरेंस पार्क में। अच्छा साहिब जी, मैंने एक चीज़ नोट करी है कि अगर मैं देखूँ तो बालकनी साइज इनका काफ़ी बड़ा है। बालकनी आपको यहाँ पे मिनिमम 4 फीट से लेके 8 फीट तक बालकनी आपको मिलेगी इस साइज में। अच्छा। जिस बालकनी में हम अभी खड़े हैं, दिस इज बेसिकली 6 फीट वाइड। ओके। काफ़ी स्पेशियस बालकनीज है, और जो बालकनीज आपको फ्रंट में जो ग्रीन फेसिंग गार्डन फेसिंग मिल रही है वो 6 फीट और 8 फीट की रहेगी। तो स्पेशियस बालकनीज देने का, हर बालकनीज देने का बेनिफिट एक और भी होता है कि आपका जो रूम्स हैं आपके वो प्रॉपर वेंटिलेटेड रहेंगे और आपकी प्रॉपर लाइटनिंग रहेगी सारा दिन। हमने इसमें इसीलिए लाइट ऑफ करी है, राइट? ताकि हम इसकी मतलब नेचुरल सनलाइट है वो ले सकें। So this was our second room. हम जो next room देखेंगे that is the master bedroom of this flat. इसका जो साइज है that is 12x15. स्पेशियस बेडरूम आपका, आप अपने बेड के साथ साथ सोफा सेट भी लगा सकते हैं। इट हैज अ डेडिकेटेड ड्रेस एरिया, और इसका जो वॉशरूम है वो 6x10 का मास्टर वॉशरूम रहेगा, जिसमें हम आपको स्पेशियस वैनिटी बॉक्स लगा के दे रहे हैं। और स्पेसिफिकेशन एज आई टोल्ड यू, जितने भी फिटिंग्स हैं वो सारी होगा और अमेरिकन स्टैंडर्ड की है। मतलब किंग साइज बेडरूम का किंग साइज वॉशरूम। एग्जैक्टली। मास्टर बेडरूम में आपको वुडन फ्लोरिंग और कैबिनेट हम आपको लगा के दे रहे हैं। एंड अगेन जिस बालकनी में हम लास्ट बेडरूम के साथ थे, वही बालकनी आपको कनेक्ट कर रही है इस रूम के साथ। So coming on to the fourth and the last bedroom, ये हमारा चौथा कमरा है इस 4 BHK का। साइज इज 14x13, balcony 4 feet wide, dedicatedly attached again. This room also has a dedicated dress area with a washroom connected. तो ये था हमारा 4 BHK का एक्चुअल फ्लैट जो अभी हमने देखा, जिसका एरिया है 2545 स्क्वायर फीट, और ये हमारे ऑर्किड टावर्स पे अवेलेबल है जो कि फ्लोरेंस पार्क न्यू चंडीगढ़ में। इसमें आपको, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था, इसमें हमारा जो पेमेंट ऑप्शन है वो बड़ा ही फ्लेक्सिबल है, लाइक 50-50। दिसंबर का पोजीशन टाइम है और आपने अभी 50% पेमेंट 2 महीने में कर दिया, 50% एट द टाइम ऑफ पोजीशन। तो सही में एक चीज़ मतलब मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में समझना चाह रहा हूँ, मतलब ये जो फ्लोरेंस पार्क है इसमें मतलब टावर्स का नाम भी मतलब इसके कुछ एक्चुअली दिस इज अ थीम बेस्ड कंस्ट्रक्शन। इसमें हमारा आइडिया ये था, फ्लोरेंस बेसिकली एक शहर है इटली में विच इज़ वेरी नोन फॉर इट्स रोमन आर्किटेक्चर। तो जितने भी इनफैक्ट हमने जो नाम भी डायरेक्ट किया दैट इज फ्लोरेंस पार्क, और जितने भी आप हमारा जो लेआउट जो बाहर का फसाड देखोगे जिसमें आपको डोम्स ऑलरेडी बने हुए कार्व पिलर स्ट्रक्चर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सारा हमने थीम वहीं से ही लिया है। और जैसे अभी वीरेंद्र जी बता रहे थे कि जो नाम है हमारे टावर्स के, एस्टर, ऑर्किड, प्रिमरोज, पेटूनिया, इवन हमारा जो क्लब है दैट इज आइरिस,
ये सभी फ्लावर्स के ही नाम है। तो फ्लोरेंस मीन्स ब्लॉसमिंग ऑफ फ्लावर्स, तो हम चाहते थे कि ये सारा का सारा एरिया ही एक फ्लोरेंस ब्लॉसम करे। तो आइडिया वही था कि थीम बेस्ड कंस्ट्रक्शन के साथ साथ थीम बेस्ड नाम भी हो तो ज़्यादा। तो वैसे मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक कॉम्प्लीमेंट ही है कंपनी के लिए कि कंपनी का ये पहला प्रोजेक्ट है और ये डिलीवर होते होते मतलब इतना बढ़िया इसने प्रोजेक्ट ने अपना परफॉर्म करा है कि आज की डेट में मतलब यहाँ पर अवेलेबिलिटीज़ बहुत रेयर मिलती हैं, बट मतलब आज की डेट में फिर भी अगर आप कुछ प्लान करना चाहें तो फिर भी आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाती है, ऑप्शन मिल जाएगी आपको कुछ इन्वेस्ट करने की। तो गाइज ये था हमारा अंबिका फ्लोरेंस पार्क का प्रोजेक्ट और मैं साहिल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे इतना टाइम दिया और यहाँ पर मतलब हमें इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आए हमारे पास। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं साहिल जी को दोबारा फिर आपके पास लेकर के आ सकूँ और आपको फिर से इस प्रोजेक्ट की एक विजिट करवाऊँ। जब ये प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा या फिर इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन अपडेट्स आएंगी तो मैं आपके साथ डेफिनेटली टाइम टू टाइम जो है शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। ठीक है साहिल जी, थैंक यू।